नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। अब सबकी निगाहें झारखंड में कांग्रेस विधायकों की ओर है कि वाकई में कांग्रेस विधायक क्या बिकने को तैयार हो गए हैं। क्या कोई ऐसा है षड्यंत्रकारी जो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता है। कांग्रेस के कई विधायक अब बोलने लगे हैं कि हाँ, ऑफर आया था, पैसा का आया था, ये आया था, वो आया था, जब से पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी हैं। रामेश्वर जी बताएंगे पूरा मामला। सर, आपको प्रथम दृष्टिया, आप चूँकि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के रैंक से, आईपीएस रैंक से रिटायर किए हैं, तो आपको पहली दृष्टि में ये कैसा लग रहा पूरा? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बीजेपी वोट से ज़रूर हार गई है, लेकिन नोट से सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। और याद कीजिए, मैं आज से 7-8 महीना पहले जी न्यूज़ में एक बयान दिया था और वो सही था। इन्हीं लोग जो एमएलए जो जिनका नाम आ रहा है, इसमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उन्हें ऑफ़र आ रहा है। तो मैंने उनको बताया कि इस पे फेरे में मत पड़ना, ये तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। आने वाले समय में लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं, राजनीति ही ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, इस फेरे में, इस प्रलोभन मत पड़ना। तो उस समय बयान का असर हुआ। और मैं ये बताऊंगा कि बीजेपी में 2 तरह के लोग हैं। एक चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सत्ता आ जाए उनके हाथों में, और दूसरे अच्छे सोच के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये अनैतिक होगा, असंवैधानिक होगा कि नोट के जरिए हम सत्ता हासिल करें। अच्छा, वो हमारे संपर्क में रहते हैं, हमसे बात भी होती रहती है उनको। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सर्विस में रहा हूँ, तो दोस्ताना ताल्लुक बहुत लोगों के साथ हमारा है जो बीजेपी में है। क्या कोई नाम डिस्क्लोज कीजिएगा? अच्छे बीजेपी और बुरे बीजेपी? नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये तो अपने तक सीमित है। हाँ, लेकिन ये है। इरफान अंसारी, आपके कार्यकारी अध्यक्ष, आपने उन्हें बनाया है। वो कहे कि अनूप सिंह को पहले पार्टी में बात रखना चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होती तो सीएलपी लीडर को बताना चाहिए था, उसके बाद कोतवाली में लिखा पढ़ी करना चाहिए था। इससे पार्टी का किरकिरी हो गया और कुछ हुआ भी नहीं, अनूप सिंह की मैं तारीफ करूंगा। उसने हिम्मत की, जब उनको ऑफर दिया गया तो थाना में गए और अपनी बात लिखाई। नहीं। ऑफर उनको नहीं मिला था, वो कहे कि ऐसा सुनने में। अरे समझिए ना बात को, जो कह रहा हूँ उसको समझिए आप। उनको जो कहा गया, इशारा हुआ, तो वो थाना गए और अपना एफआईआर लिखाए। तो उन पर वो तो उन्होंने गलत नहीं किया, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपराध हो रहा हो, एफआईआर का क्या मतलब हुआ? अपराध हो रहा हो, अपराध हुआ हो, तो पुलिस को प्रथम सूचना दी जाती है, प्रथम फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उसने किया, तो उसका कोई दोष नहीं है इसमें। तो ये सारे उंगलियां कांग्रेस विधायकों की ओर क्यों उठ रही है? क्या कांग्रेस के विधायक वाकई में यूं कह ले लोभी हैं, या वाकई में उनके अंदर असंतुष्टि है, या वाकई में वो लोग नहीं चाहते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहें? क्या वजह आपको? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने यह फैसला लिया इलेक्शन के समय में ही कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ें, और गठबंधन हुआ, गठबंधन किए हम लोग और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। तो किसी के चाहने से तो हेमंत जी मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे। ये पार्टी की सोच है, पार्टी की सोच समझ से पार्टी ने यह फैसला उस समय लिया था, और आज भी ये फैसला बरकरार है। और हम सबको, जितने भी विधायक हैं, पार्टी के फैसले को मानना चाहिए, मानना है, और इस सरकार में बने रहना है, इसको मजबूत करना है। अभी जब मामला ये आ रहा है कि पुलिस ने एक फल विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया, एक मजदूर को गिरफ्तार कर लिया, तो इस पे तो सरकार की भी किरकिरी हो रही है सर। नहीं, सरकार करके नहीं हो रही है, ये गलत समझ रहे हैं लोग। ये गलत, हम कह रहे हैं कि ऐसे कामों के लिए क्या सीधे बड़े नेता, उनके पार्टी के बड़े नेता आएंगे, अपने यहाँ के यहाँ सौदेबाजी करेंगे?
वो छोटे लोगों को ही लगाया जाता है ना, छोटे लोगों की लगाया जाता है। तो उनको ये छोटे नहीं हैं, इनको लगाया गया है काम के लिए, इस काम के लिए। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए, इतना बड़ा खुलासा किया, लेकिन पुलिस मुंह चुरा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना डीजीपी करते हैं, ना एडीजी स्पेशल ब्रांच करते हैं, यहाँ तक कि एसएसपी भी नहीं करते हैं। कौन थाना प्रभारी तक नहीं करता। एक विज्ञप्ति जारी कर दिए, बस कहानी खत्म। जो बयानबाजी हो रही है पॉलिटिकल हो रही है। पुलिस को सामने आके बोलना चाहिए कि हाँ हमने सही काम किया, ये लोग थे इन्वॉल्व। तो क्यों पुलिस मुंह चुरा रही है? और ऐसे पुलिस दंडित होंगे, क्योंकि एक पार्टी की सरकार कभी नहीं जीवन में रहती। ये मत सोचो कि रिटायर हो जाएंगे तो बच। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा बिना किसी का नाम लिए हुए, मैं पुलिस में रहा हूँ। पुलिस को अधिकार ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो कैसे डीजी करेंगे, कैसे कोई सुपरिटेंडेंट पुलिस करेगा? हमें अधिकार ही नहीं। मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस रहा हूँ और तौर पे करते हैं आईपीएस लोग। वो नहीं, पीसी नहीं कर सकते, पीसी नहीं करते। वो अपना बोलते हैं, उसी में पिकअप कर लेते हैं प्रेस वाले, वो अलग चीज़ है। लेकिन फॉर्मली औपचारिक ढंग से हम पीसी नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, जो आम आदमी एक वोटर है उसके लिए कोई मैसेज है क्या? जो हर पल सुबह उठ के अखबार या टीवी या मोबाइल इसी उधेड़-बुन में देख रहा है कि कहीं सरकार तो नहीं चली गई, कोई खेल तो नहीं हो गया, उसके लिए कोई संदेश? नहीं, ऐसा है कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ हमारे प्रिय और आदरणीय वोटरों को कि उन्होंने जो फैसला लिया है पिछले इलेक्शन में, 2019 के नवंबर-दिसंबर के इलेक्शन में, उसे हम यूं ही जाने नहीं देंगे। उनका फैसला बरकरार रहेगा। मतलब कि सरकार बनी रहेगी, सरकार बनी रहेगी, हर हालत में बनी रहेगी। और अगर बीजेपी के कह लूँ, बीजेपी का नाम आ रहा है इसलिए नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसको साबित करने का प्रमाण मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी मंशा, नापाक मंशा, सफल नहीं हो पाएगी। बाबूलाल इस बात पे गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस हमको बदनाम कर रही है। क्यों नहीं एक सिटिंग जज के अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर देती है और पूरे मामले का जांच कर लेती है? क्योंकि हम सीबीआई की मांग करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, अच्छा काम नहीं करेगी। तो एक सिटिंग जज से जांच करा ले पूरे मामले। जनरल है, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश देखा है कि क्या हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या खेल खेला गया? क्या प्रजातंत्र ऐसे ही मजबूत होगा? मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आज प्रजातंत्र मजबूत है इस देश में तो इसके लिए कांग्रेस की देन रही है, कहूँगा मैं। कांग्रेस ही के चलते प्रजातंत्र मौजूद है। इस तरह का खेल नहीं खेले हम लोग कभी नहीं। कि हमको तो रहे हैं बहुत दिन, हम तो पुराने आदमी हैं, नहीं देखा कभी कि कांग्रेस खरीद फरोख्त करके कोई सरकार बनाई हो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, और राजस्थान में भी क्या खेल खेलने की साजिश हुई। इस सब चीज़ों को देखना कि सब जगह का हम लोग जज के अध्यक्षता में कमेटी गठन करेंगे, हुआ नहीं होता है तो यहाँ कैसे होगा? एक बात है सर, आखिर कांग्रेस क्या वाकई में सत्ता लुलुपता, प्रलोभी वैसे लोगों को टिकट दे रही है? हर जगह कांग्रेस ही क्यों टूट रही है? कोई तो इसके पीछे एक वजह होगा। जेएमएम के यहाँ विधायकों की संख्या आपसे अधिक है, पर उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। देखिए, कांग्रेस सत्ता लोलुप नहीं है, मजबूत है, सिद्धांत पर चलने वाले पार्टी है। हाँ, कुछ लोग हैं इसमें सद होते हैं जो सत्ता में पाना चाहते हैं और लोभ प्रवृत्ति में रहते हैं। वो इस तरह का कमज़ोर लोग, उनको कहूँगा कि कमज़ोर लोग हैं। ऐसे कमज़ोर लोगों की वजह से पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस ही नहीं, कोई भी पार्टी हो, वो कमज़ोर होती है ऐसे लोगों की वजह से। अदरवाइज तो प्रजातंत्र में सभी पार्टियाँ, कोई भी पार्टी हो, सबका बिना नाम लिए कहूँगा, मजबूत होती हैं, अपने सिद्धांत पर चलती हैं। लेकिन उन अंदर कुछ तत्व होते हैं, कमज़ोर तत्व होते हैं, जो पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं।
जो लोग रामेश्वर उरांव जी को जानते हैं वो एक सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब चूंकि मामला का उद्भेदन हो गया, इसलिए विक्सल कोंगाड़ी झूठ मूठ का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम सबको बता दिए थे, मेरे पास ऑफर आया था। वो बोल रहे हैं कि रामेश्वर उरांव जी को जैसे खबर मिलता है कि ऐसा हो रहा है तो उसी समय वो बोलते हैं FIR दर्ज कराओ कोंगाड़ी जी को, पर ऐसा नहीं किए। इसका मतलब ये पूरा झूठ का संरचना बनाया जा रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा खुलासा करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं इतना कहूँगा कि ये खेल पहले से खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुझे लाचारण इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना पड़ा था। उस समय भी काफ़ी हलचल हुई थी मेरे बयान पर, लेकिन वो सच था। और उसके चलते जो मैंने कहा ना कि कुछ हत्या तत्व हैं बीजेपी में भी, उन्होंने मुझे बधाई भी दी थी कि हम लोग नहीं चाहते हैं सरकार गिरे, आपने अच्छा किया, कम से कम साल भर सुकून रहेगा, साल भर तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। कुछ लोग जो करना चाहते हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। और साल भर के बाद फिर शुरू हुआ है और इस कार्रवाई के बाद फिर रुक जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो भंडाफोड़ हुआ है, रामेश्वर जी कह रहे हैं कि अब इससे एक चीज़ तो होगा कि कम से कम कुछ सालों तक अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि सरकार को अपदस्थ किया जाए या उनको सत्ता से गिराया जाए। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं रामेश्वर उरांव, हाँ कांग्रेस पार्टी में भी कुछ वैसे लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी कमज़ोर होती है और वैसे लोगों को चिन्हित भी किया गया है। अब आगे देखिए किन पे और किस किस तरह की कार्रवाई होती है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in